कभी सोचा है आपने जो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो पैसे के साथ होता क्या है? नहीं पता ना। मैं बताता हूँ यार आपको आज क्या होता है उसके साथ। सपोज तुमने 100 रुपये डिपॉजिट करे कोई भी बैंक में ले जाके कर दो यार। ठीक है। उसमें से क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 4% कौन आरबीआई रख लेता है। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों का बैंक बाद में और डिस्कस कर लेंगे क्या होता है आरबीआई। ठीक है। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, समझ में आया क्या होता है। ठीक है, उसका कुछ अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 18%, जिसको बोलते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो कौन रखता है? वो बैंक अपने पास रखता है। तो समझ में आया। जैसे अपन ने 100 रुपये डिपॉजिट करे, उसका अप्रोक्सीमेटली 4% आरबीआई ने रख लिया, 18% बैंक ने रख लिया, 18,022। ठीक है, तो 22% तो इसमें चलेगा। ठीक है, अब जो बचा ना 78%, उसका क्या करेंगे बैंक? उसका बैंक क्या करेंगे, अपने जैसे को लोन देंगे। लोन देंगे बोले तो जिसको जरूरत है उसको लोन दे देंगे। 78% वो लोन देती है। और लोन क्यों देती है भाई? उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। ठीक है, अब लोन भी दो टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोले तो किस टाइप के लोन हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस टाइप के, जिसमें ना वो फ्यूचर देखते हैं कि यार अगर मैंने इस टाइप में लोन प्रोवाइड कर दी ना तो कुछ होगा, जीडीपी ग्रो करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये अप्रोक्सीमेटली 40% गवर्नमेंट फिक्स करती है कि जो बचा अमाउंट है ना उसका 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दे देना, बाकी आपको कहीं भी देना है दो, जैसे प्रॉफिट बनाना है बनाओ। तो ठीक है, आज क्या समझ में आया अपने को ये समझ में आया कि अपन ने अगर 100 रुपये डिपॉजिट करे तो 4% आरबीआई ले लेंगी। ठीक है, 18% अपन SLR रख लेंगी बैंक खुद अपने पास। वो भी क्यों रखती है, कभी कभार क्राइसिस आ जाती है यार, तो उनके पास है ना कैश ऐसा रहता नहीं, इसलिए रख लेती है। ठीक है, और बाकी का वो लोन के टाइम पे जिसको देना है देते रहे, जिसमें भी दो टाइप होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बाकी के वीडियो के लिए अपन ना आते हैं फिर से। गुड लक।